मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी शुरुआत हमने आपसे आज से 3 दिन पहले कर दी थी। अगर आपने 3 दिन पहले तारीख 21 जनवरी को हमारा एक सेशन अटेंड किया हो जिसमें हमने कहा था कि नाटो देशों में फूट पड़ गई है। किस बात को लेकर के? तो हमने कहा था कि जर्मनी और अमेरिका आपस में उलझ रहे हैं। और क्यों उलझ रहे हैं? ये उलझ रहे हैं यूक्रेन को टैंक देने के नाम पर कि यूक्रेन को टैंक देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। आप पूछेंगे टैंक ऐसी कौन सी बड़ी चीज होती है जो टैंक के लिए बातें हो रही हैं? अजी बहुत बड़ी टैंक की बात होती है साहब। असल में एक बार जेलेंस्की ने इस तरह का माहौल बनाया था कि रूसी टैंकों का हमने बुरा हाल कर दिया है, लेकिन उसका खुद का कितना बुरा हाल हुआ था यह बात इससे समझ में आती है कि खुद यूक्रेन स्वीकार कर चुका है कि रूसी निर्मित T-90 टैंक, जिसको भारत में भीष्म के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत में ऑलरेडी 1500 से अधिक हैं, जो कि भारत ने रूस से परचेज किए हैं। हमारे दुश्मन बहुत खुश हुए थे, पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रेमी बहुत खुश हुए थे यह जानकर के कि भारत के पास भी तो वही T-90 टैंक है जो कि यूक्रेन में यूक्रेनी सेना द्वारा फोड़ा जा रहा है। यह खबर जब बाहर आई थी तो पाकिस्तान प्रेमियों में एकदम उन्माद छा गया था, हर्षोल्लास छा गया था कि इंडिया का भी बुरा हश्र होगा क्योंकि इंडिया के पास तो 1500 T-90 टैंक हैं। कोई बात नहीं, आज यूक्रेन ने खुद ने यह स्वीकार कर रखा है कि एक T-90 टैंक को खत्म करने के लिए यूक्रेन की सेना को 3 टैंकों का बलिदान देना पड़ता है। यानी जब उनके 3 टैंक खुद के खत्म होते हैं तब जाके रूस का 1 टैंक खत्म होता है। ऐसी स्थिति में जेलेंस्की पहुंचे थे जर्मनी में आयोजित एक विदेश सुरक्षा मंत्रियों की बैठक में, रक्षा मंत्रियों की बैठक में, मतलब उनके प्रतिनिधित्व को तो वो वीडियो के माध्यम से पहुंचा देते हैं। वो उन्होंने वार्ता करते हुए कहा था कि मुझे आप लोग टैंक दोगे तो मैं युद्ध लड़ पाऊंगा। किससे कहा था? नाटो देशों से कहा था। जर्मनी ने कहा कि हम आपको टैंक दे दें तो सीधा सीधा रूस हमें ब्लेम करेगा कि हमने युद्ध में भागीदारी कर ली है। लेकिन यूक्रेन ने कहा कि अगर आप टैंक नहीं देंगे तो फिर मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा। इस बात पर जर्मनी ने अड़ंगा लगा दिया, कहते हुए कि मैं अपना लियोपार्ड 2 नामक टैंक, जो कि यूरोप का सबसे उन्नत टैंक माना जाता है, वो मैं आपको तभी दूंगा जब अमेरिका अपना अब्राहम टैंक देने की बात करेगा। अमेरिका को लगा कि ये तो मुझे भी लपेट लिया। इस बात को लेकर अमेरिका और जर्मनी में वैचारिक मतभेद आ गया। इस पर मैंने आपको सेशन किया था, आप सुन सकते हैं, बढ़िया सेशन है ये, जरूर सुनना ताकि आज की स्टोरी आप बढ़िया से समझ पाएं। फिर क्या था? इन दोनों के वो अंदर आए वैचारिक मतभेद को आज नई हवा मिलती है। क्यों मिलती है उसकी कहानी बताता हूं। असल में जब टैंकों की लड़ाई चल रही थी, यूक्रेन टैंक डिमांड कर रहा था। अमेरिका को जब पता चला कि जर्मनी ने कंडीशन डाल दी है कि जब तक अमेरिका अपना सबसे एडवांस अब्राहम टैंक नहीं देगा तब तक मैं भी अपना लियोपार्ड नामक टैंक नहीं दूंगा। जब अमेरिका को यह बात पता चली कि यार लोगों के सामने तो मैं बेनकाब हो जाऊंगा, कि अगर यह पता चल गया कि मैं युद्ध में अपना नुकसान नहीं चाहता, तो ऐसी स्थिति में तुरंत अमेरिका की तरफ से प्रेशर टैक्टिक के तहत कहा गया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी अपने टैंक देने को तैयार हो जाऊंगा। जर्मनी ने कहा ठीक है, अगर आप तैयार हो जाएंगे तो मैं भी तैयार हो जाऊंगा। कारण? क्योंकि ये जेलेंस्की कह चुके हैं कि मैं उन टैंकों से क्रीमिया पर अटैक करना चाहता हूं। क्रीमिया, जी हां, जो 2014 से रूस के कब्जे में है। विल रिक्लेम अवर लैंड क्रीमिया 2, ये जेलेंस्की ने कहा यदि मुझे आप लोगों ने ज्यादा वेपन दिए। आपको ज्ञात हो कि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा, जो कि आपको फिलहाल लाल रंग में दिखाई दे रहा है, जिसमें से क्रीमिया 2014 से रूस के हाथ पास में है, इसके साथ साथ ये खैरसान वाला जो हिस्सा है ये फिलहाल जो कब्जे में है, इस वाले हिस्से को यूक्रेन चाहता है कि वो पुनः कब्जा हासिल कर ले। ऐसी स्थिति में खबर आती है यूएस एंड जर्मनी, बीबीसी की खबर है, यूएस एंड जर्मनी रेडी टू सेंड टैंक टू सेंड बैटल टैंक टू यूक्रेन। और अगर ऐसा है तो ये बहुत बहुत खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक इसलिए है क्योंकि अब रशिया का चैलेंज है कि इसे मैं आपका डायरेक्ट इंटरफेरेंस मानूंगा, अर्थात मैं इसे स्वीकार करूंगा कि आप लोगों ने जानबूझकर नाटो सहयोगी होने के नाम पर युद्ध में पार्टिसिपेट किया है। और अगर ऐसा है तो फिर यह युद्ध आपके खिलाफ भी खुल सकता है, और अगर आपके खिलाफ खुल सकता है तो परिणाम किस दिशा में जाएंगे इसका मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उम्मीद है आप घटना की गंभीरता को ऑलरेडी समझ चुके होंगे, कितनी गंभीर घटना है। ठीक है, ये 3 किरदार, गोली जो चली, मतलब गोटी जो चली ना, वो इस भाई ने चली, ओलाफ स्कॉल्ज ने, जो कि जर्मनी के चांसलर हैं। इन्होंने कहा कि बाइडेन जब तक आप नहीं दोगे तब तक हम भी नहीं देंगे। काम किसका बन गया? जेलेंस्की का। जेलेंस्की क्या बोले? जेलेंस्की ने कहा धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने अगर हमें टैंक देने की तैयारी कर दी है तो वी थैंक यू, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें टैंक देने की घोषणा कर दी है, लेकिन मैं अभी भी खुश नहीं हूं। तो भैया जेलेंस्की चाहते क्या हो? बोले कम से कम 300 टैंक चाहिए। इंडिया के पास कितने हैं? 1500। जेलेंस्की को कितने चाहिए? 300 टैंक। आप में से कुछ लोग पूछेंगे इंडिया के पास कितने हैं, इस बात को आप क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडिया के पास जो T-90 टैंक हैं उन्हीं ने यूक्रेन के अंदर अशांति मचाई हुई है, क्योंकि वही T-90 टैंक, रशियन टैंक, इंडिया ने रशिया से परचेज किए हुए हैं। अब मुसीबत फंस क्या रही है? ये दोनों देश डर क्यों रहे हैं? क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर टैंकों में शामिल है T-90, तभी तो इंडिया में उसका नाम भीष्म टैंक है। अब वो टैंक भीष्म है तो इन लोगों को डर क्या लग रहा है? इनका अब्राहम और इनका लियोपार्ड, वो आज तक T-90 से आमना सामना नहीं किया है। अब डर यह है कि जहां पर अब्राहम और लियोपार्ड को लड़ने भेजा जाएगा वो क्षेत्र रशियन क्षेत्र है, क्योंकि क्रीमिया और खैरसान ऑलरेडी रूस के पास है, तो वहां की सारी वार टैक्टिक्स रशिया अपने हिसाब से सेट कर चुका है। T-90 के मुकाबले जो दिए जा रहे हैं लियोपार्ड और अब्राहम्स वो संख्या में कम है। T-90 की तो पूरी फौज खड़ी है। ऐसी स्थिति में लियोपार्ड और जो आपका ये है
अब्राहम, इनका नुकसान संभव है, और अगर इनका नुकसान हुआ तो अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती जो हो जाएगी उससे इन लोगों का व्यापार पिट जाएगा। किन लोगों का? जर्मनी और अमेरिका का। ऐसा क्यों? क्योंकि जर्मनी अपने लियोपार्ड नामक टैंक को दुनिया के सामने यह कहकर कि मेरा टैंक सबसे बढ़िया है, दुनिया में बेचता है। दुनिया भर के ऑर्डर लगे हुए हैं कि आप हमें अपना लियोपार्ड टैंक दे दो। चेक रिपब्लिक वेटिंग में है, पोलैंड वेटिंग में है, जर्मनी से टैंक मांगे जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि उनके टैंक वहां फट गए या परफॉर्म नहीं कर पाए, वही वाली बात ना, जैसे चीन कहता है कि मैंने गजब का वेपन बना लिया है और उसके वेपन आज तक यूज में कहीं आए नहीं, तो उसके वेपन को कोई इतनी इज्जत नहीं देता। रशिया और अमेरिका के वेपन खरीदने वाले लोग क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये बाकायदा डेमो देके दिखाते हैं। जैसे रशिया अपने सारे वेपन्स का डेमो देने लग रहा है इन दिनों, अमेरिका भी देने लग रहा है। अब ऐसी स्थिति में अमेरिकी टैंक जो अब तक युद्ध में नहीं गया, अगर वो यहां यूज में आ गया, अब्राहम टैंक हालांकि अमेरिका यूज कर चुका है कई जगह पर, लियोपार्ड की टेस्टिंग है, अब अगर यहां पर T-90 से सामना हो गया और खेला बिगड़ गया तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि संख्या में कम दिए जाएंगे, ज्यादा दे नहीं रहे। ऐसी स्थिति में आने वाला समय कॉन्फ्लिक्ट का तो है, लेकिन एक बेइज्जती का भी समय है। फिलहाल के लिए आप यह समझ लें कि जर्मनी ने कह दिया है कि मैं लियोपार्ड 2 टैंक देने को तैयार हूं। अब इस बीच में जर्मनी में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। जर्मनी में पोल करा के पूछा गया कितने % लोग चाहते हैं कि टैंक दिया जाए। 46% लोगों ने कहा दे दो, लेकिन 43% ने मना भी किया। साथियों, 46 और 43, मात्र 3% का ही विभाजन है। ऐसी स्थिति में जर्मनी के अंदर जो कैबिनेट मीटिंग हुई, वहां निर्णय तो टैंक देने के पक्ष में आ गया, लेकिन जनता विरोध में आ गई। 43% कम नहीं होता है, 43% कम नहीं होता है। इसका मतलब जर्मनी के अंदर जर्मनी की सरकार के फैसले के खिलाफ लोग आ गए। लोगों ने कहा कि आप इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? क्योंकि टैंक भेज करके आप एक इन्विटेशन बोल ले रहे हैं रशिया के द्वारा कि हां मैं भी युद्ध में एंट्री कर रहा हूं। और अगर ऐसा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पुराना इतिहास दोहराने जा रहे हैं क्या? जी हां, यह भूल एक बार हिटलर ने भी की थी। हिटलर भी सोवियत रूस पर अटैक करने गया था, लेकिन सोवियत रूस की रणनीति के चलते, असल में कहते हैं कि हिटलर का खात्मा या हिटलर की सबसे बड़ी भूल केवल इतनी थी कि उसने सोवियत रूस पर हमले की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोची थी। जर्मनी की हार उसी दिन डिसाइड हो गई थी जिस दिन सोवियत रूस पर उसने हमला किया था, अंडर एस्टिमेट किया था। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके टैंक भेजकर आप कुछ वैसा ही लोहा मोल ले रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस देखनी पड़ जाए। यह बात इनके यहां के स्पोकपर्सन बहुत सारे लोग चर्चा के दौरान कह रहे हैं। जेलेंस्की तो खुश हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, जर्मनी ने हमें टैंक देने का काम अच्छा किया है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं, लेकिन हमें ज्यादा टैंकों की आवश्यकता है। फिर रशिया क्या कहता है अमेरिकी टैंकों के बारे में? अमेरिकी टैंकों के बारे में बोले सुना तो है कि हम लोग ये टैंक दे रहे हैं, लेकिन चिंता मत करिए, रशिया विल डिस्ट्रॉय अब्राहम टैंक्स, हम अब्राहम टैंक्स को समाप्त कर देंगे। ये जो जर्मनी है ये बोला है चेक रिपब्लिक से कि भाई अभी हम आपको टैंक नहीं दे पा रहे हैं, थोड़े से कम है क्योंकि हम अभी कहीं और सप्लाई कर रहे हैं। जर्मनी और अमेरिका की मीडिया इस बात की पुष्टि कर रही है कि ये दोनों टैंक देने का काम कर रहे हैं, लेकिन साहब मुसीबत अब ये है कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में सिचुएशन घातक होने वाली है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। देखिए अब तक युद्ध जो है ना वो रशिया यूक्रेन चल रहा था, लेकिन अगर यूक्रेन में विदेशी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन के साथ में नाटो मेंबर सबका समर्थन है और इधर रशिया अकेला है, और रशिया अगर अकेला है और वो कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया तो शायद दुनिया को कुछ और गजब की चीजें देखने को मिल जाएं। फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं। ठीक है, ये करना क्या चाहता है? तो यूक्रेन जो है वो इन टैंकों की मदद से उस कब्जे वाली भूमि पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन जेलेंस्की की इच्छा खत्म नहीं हो रही है। इनका तो दिल ये मांगे मोर पे ही चल रहा है। यहां देख लीजिए, वी नीड इवन मोर टैंक्स टू टर्न टाइड अगेंस्ट पुतिन, ये बात इन्होंने अभी शाम को कही है, हमें और ज्यादा टैंक चाहिए। रशिया के जो एम्बेसडर अमेरिका में है उन्होंने कहा इफ यूनाइटेड स्टेट डिसाइडेड टू सप्लाई टैंक इट वुड बी अनदर ब्लैटेंट प्रोवोकेशन अगेंस्ट द रशियन फेडरेशन। यहां पर आप देख सकते हैं टैंक विदाउट एनी डाउट विल बी डिस्ट्रॉयड एज ऑल अदर सैंपल ऑफ नाटो मिलिट्री इक्विपमेंट। टैंक इनके उस तरह से ही समाप्त हो जाएंगे जैसे नाटो के द्वारा और रशिया को इक्विपमेंट दिए गए थे। लेकिन टैंक की सूचना आते ही ऋषि सुनक यानी कि ब्रिटेन खुश हो गया, बधाई दी कि बधाई हो, फाइनली इन्हें टैंक मिलने जा रहे हैं। पोलैंड खुश हो गया और इन सबको एक तरह से यह आशीर्वाद जर्मनी का मिल गया कि हां भाई अब जर्मनी के टैंक जिन जिन के पास हैं वो लोग भी चाहो तो यूक्रेन को टैंक दे सकते हैं। जर्मनी इतना डरा हुआ क्यों है? वो ये नहीं चाहता कि उसका नाम डायरेक्ट वॉर में आ जाए, बस सेल्फ डिफेंस के नाम पर तो वेपन दे दिए जाएं, लेकिन युद्ध के लिए वेपन ना दिए जाएं। जैसे कहते हैं ना, विश्वास, अति विश्वास और अंधविश्वास, इनमें थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है। वैसे ही जर्मनी की थोड़ी सी मदद, जर्मनी की थोड़ी ज्यादा मदद और जर्मनी का युद्ध में इन्वॉल्वमेंट, इनमें भी बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। और यदि ऐसा होता है तो यह जर्मनी के लिए भी अच्छा नहीं है।